नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। आईटीआई पास युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, इंटरव्यू के लिए साथ लाए ये डॉक्यूमेंट। आईटीआई पास युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का बेहतरीन अवसर है। राजकीय मॉडल आईटीआई गढ़चमुला में 15 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। चयनित युवाओं को संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार देने के लिए अशोका लेलैंड कंपनी चयन करेगी। ओवर टाइम, हवाई जहाज का टिकट और अन्य सुविधाएं भी देगी कंपनी। चयनित युवाओं को खान पान के अलावा 20,000 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा। साथ ही कंपनी ओवर टाइम, हवाई जहाज का टिकट व अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगी। रोजगार मेले में मैकेनिक ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक हैवी लाइसेंस के साथ बस चालक, मशीन जनरल फिटर, ऑटो स्पेयर पेंटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन ऑपरेटर, फिटर, वेल्डर व इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई पास युवा भाग ले सकते हैं। निवेशकों के झांसे में आकर नाहन का शख्स 40 लाख रुपए की ठगी। जिला मुख्यालय नाहन का एक शख्स कथित निवेशकों के झांसे में आकर करीब 35 से 40 लाख रुपए की राशि गवा बैठा। ठगों ने निवेश के नाम पर ऐसा षड्यंत्र रचा कि जब तक पीड़ित को इसका एहसास हुआ तब तक वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी गंवा चुका था। ठगी के इस मामले में पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार नाहन के यशवंत विहार क्षेत्र के एक शख्स ने सदर पुलिस थाना में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसे व्हाट्सएप पर ऐसे ग्रुप में जोड़ा गया जहां प्रतिदिन स्टॉक मार्केट से जुड़ी जानकारी डाली जाती थी। कुछ दिन बाद कथित निवेशकों ने ग्रुप में एक ऐसी योजना चलाई जिसमें 5 गुना और कुछ समय बाद 10 गुना रिटर्न का भरोसा दिलाया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को एक ऐप पर अकाउंट खोलने के साथ उसके लाभों के बारे में बताया गया। रोहतांग दर्रा का क्रेज, रोज मनाली से जा रही 10 एचआरटीसी इलेक्ट्रिकल बसें सभी पैक। अटल टनल रोहतांग सिसु कोकसर में बर्फ पिघलने के बाद 13,050 फुट ऊंचा रोहतांग दर्रा पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। देश भर में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही कुल्लू मनाली में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। एचआरटीसी ने रोहतांग दर्रा के लिए इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू कर दी है। बस में सैलानियों को मात्र 600 रुपए में प्रति सीट दी जा रही है। सैलानियों की भीड़ को देखते हुए एचआरटीसी कुल्लू डिपो ने मनाली से एक साथ 10 इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन किया है। सभी बसें फुल होकर जा रही है। निगम स्पेशल बसों से मनाली से गुलाबा, मड़ी, रोहतांग दर्रा, ग्राम्फू, कोकसर, अटल टनल रोहतांग और सोलंगनाला तक सैलानियों को भ्रमण करवा रहा है। रोहतांग के लिए बसों की मांग रहती है। हिमाचल में कोरोना काल के बाद पहली बार उछाल पर्यटन, गर्मी से राहत पाने पहुंच रहे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में समर टूरिस्ट सीजन के दौरान सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। कोरोना काल के बाद पहली बार गर्मियों के सीजन में रिकॉर्ड सैलानी हिमाचल पहुंच रहे हैं। मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मैदानी राज्यों के स्कूल कॉलेजों में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, जिसके चलते सैलानी परिवारों के साथ फैमिली ट्रिप पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। सिंगल ट्रिप पर आने वाले टूरिस्टों की संख्या कम है। पर्यटन कारोबार की रफ्तार पकड़ने से कारोबारी खासे उत्साहित है। कोरोना काल के बाद मंदी की मार झेल रहा पर्यटन कारोबार पटरी पर लौट रहा है। वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते वीकेंड पर शिमला और मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर होटलों के 80 से 90% तक कमरे बुक हैं, जबकि हफ्ते के अन्य दिनों में भी 60 से 70% तक कमरों की बुकिंग चल रही है।